हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को एक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है। तो इससे पहले हम प्राइमरी मेमोरी पढ़ चुके हैं और जो प्राइमरी मेमोरी है उसमें हमने दो टाइप देखे थे प्राइमरी मेमोरी के, रैम एंड रोम। जो रैम है उसके भी हम टाइप पढ़ चुके हैं, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। और जो रोम है उसके भी हम टाइप देख चुके हैं, एम रोम, पी रोम, ई पी रोम और ई ई पी रोम। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को क्या कहा जाता है? एक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो ये है कि ये मेमोरी सीपीयू से बाहर होती है। जो हमारे पास रैम थी वो सीपीयू के साथ होती है, सीपीयू में होती है, लेकिन जो सेकेंडरी मेमोरी है वो सीपीयू के बाहर होती है, इसलिए इसको एक्सटर्नल मेमोरी भी कहा जाता है। रैम को हमने क्या बोला था? इंटरनल मेमोरी। और जो सेकेंडरी मेमोरी है उसको क्या बोला जाता है? एक्सटर्नल मेमोरी, क्योंकि यह सीपीयू से बाहर होती है। तो हमें ज़रूरत क्यों पड़ी सेकेंडरी मेमोरी की? ये हमने प्राइमरी मेमोरी में देखा था कि क्या क्या वहाँ पे कमियाँ थी प्राइमरी मेमोरी की। कि प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो एक तो महंगी होती है, छोटी होती है, उसका साइज़ कम होता है, कम डेटा उसमें हम रख सकते हैं। और ये था एक कि जो प्राइमरी मेमोरी है वो वोलेटाइल नेचर की होती है। ये कंप्यूटर बंद होने पर उसमें रखा ज़्यादातर डेटा नष्ट हो जाता है। मीन्स जो रैम में डेटा होता है वो नष्ट हो जाता है। और ना ही इसमें मीन्स कौन सी मेमोरी में? प्राइमरी मेमोरी में। ना ही इसमें हम स्थायी रूप से डेटा स्टोर कर सकते, इसलिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ी? सेकेंडरी मेमोरी की। सेकेंडरी मेमोरी जो है उसका साइज बहुत बड़ा होता है, उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, उसमें हम ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं। ये सस्ती भी होती है लेकिन ये धीमी होती है, एक्सेस टाइम इसका ज़्यादा होता है। ये नॉन वोलेटाइल नेचर की होती है। नॉन वोलेटाइल मतलब कंप्यूटर बंद होने पर इसमें जो डेटा रखा गया है वो नष्ट नहीं होता। लेकिन प्राइमरी मेमोरी में जो हमने रैम देखा था, रैम में डेटा जो है वो कंप्यूटर के बंद होने पे नष्ट हो जाता है, इसलिए उसको वोलेटाइल कहा गया था। लेकिन जो सेकेंडरी मेमोरी है वो नॉन वोलेटाइल की है। इनकी अनुपस्थिति में कंप्यूटर कार्य कर सकता है। जो प्राइमरी मेमोरी है उसके बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता, क्योंकि जो रोम है वो तो सिस्टम को बूट करेगी और सिस्टम की प्रोसेसिंग के लिए जो स्पेस चाहिए वो रैम प्रोवाइड करती है। लेकिन जो सेकेंडरी मेमोरी है उसमें तो हम परमानेंटली डेटा स्टोर करना है, ज़्यादा डेटा स्टोर करना है, इसलिए यूज़ करते हैं। तो इसके बिना कंप्यूटर वर्क कर सकता है। हमें स्टोरेज की तो दिक्कत आएगी कि हम स्टोर कहाँ करें, लेकिन कंप्यूटर इसके बिना काम करेगा। बट प्राइमरी मेमोरी जो है वो बहुत ज़रूरी है, उसके बिना कंप्यूटर काम नहीं करता। उसके बाद आता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जो है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कि एक तो वो डिवाइसेस जो सीक्वेंशियल एक्सेस है, जिसको हमें एक्सेस करना है तो हम उसको सीक्वेंशियली एक्सेस करना पड़ेगा, और दूसरी है डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस, जिसको हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस में हमारे पास आएगी मैग्नेटिक टेप, और जिसको हम डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं उसमें तीन डिवाइसेस हैं हमारे पास। एक तो मैग्नेटिक डिस्क है, दूसरी ऑप्टिकल डिस्क है और तीसरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं। तो मैग्नेटिक डिस्क तो अगर देखें तो दो प्रकार की डिस्क होती है। कौन सी? फ्लॉपी और हार्ड डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क में आती है सीडी, डीवीडी और बीआरडी। और मेमोरी डिवाइसेस जो हैं स्टोरेज के लिए वो है पीडी एंड पेन मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड्स। तो इनकी डिटेल हम देखेंगे कि जो सेकेंडरी मेमोरी की डिवाइसेस हैं वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस। सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस में
ये है कि इस प्रकार की मेमोरी में जो डेटा है उसको केवल क्रमबद्ध तरीके से पढ़ा या लिखा जा सकता है। इसमें जो डेटा लिखा हुआ है उसको हम रैंडमली एक्सेस नहीं कर सकते, डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, कहीं से भी हमने डेटा को पढ़ लिया। नो, उसमें जो हमें डेटा पढ़ना है वो एक क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना होगा। अगर कोई डेटा है वो 10वें स्थान पे है, 10वीं पोजीशन पे अगर कोई डेटा है 10th पोजीशन पे, तो हम डायरेक्ट जो है वो 10th पोजीशन पे नहीं पहुंच सकते। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अप टू जो 9th तक जो है वो अनवांटेड है, हमें एक्सेस नहीं करनी, लेकिन फिर भी वो हमें एक्सेस करनी पड़ेगी 10th पे पहुंचने के लिए। मीन्स हम इसको सीक्वेंस वाइज ही एक्सेस कर सकते हैं, डायरेक्ट हम 10th पोजीशन पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो यही है कि इस मेमोरी में जो डेटा लिखा गया है उसको क्रमबद्ध तरीके से पढ़ा या लिखा जा सकता है। तो जो सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस है उसमें सिर्फ एक ही आएगा, क्या? मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप में 1/2 इंच की तो रील होती है, 1/2 इंच की कार्ट्रिज होती है, 1/2 इंच का इसमें स्ट्रीमर टेप लगा होता है और 4 mm की इसमें क्या होती है, टेप होती है। उसको क्या बोला गया? डिजिटल ऑडियो टेप, DAT, डिजिटल ऑडियो टेप। और ये सस्ती होती है। तो सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस में सिर्फ एक ही है, मैग्नेटिक टेप, जिसको क्रमबद्ध तरीके से पढ़ा या लिखा जाता है। डायरेक्ट उसको एक्सेस नहीं कर पाते, जो पोजीशन हमें चाहिए उस पर हम डायरेक्ट नहीं पहुंच पाते। इसमें जो रील है, कार्ट्रिज है और जो स्ट्रीमर टेप है वो 1/2 इंच के हैं और 4 mm की इसमें क्या होती है, एक ऑडियो टेप होती है, डिजिटल ऑडियो टेप, और यह सस्ती होती है। उसके बाद जो डिवाइसेस आती हैं वो है डायरेक्ट एक्सेस वाली। डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस में क्या होता है कि इस प्रकार की मेमोरी में डेटा को बिना क्रम के किसी भी स्थान पर पढ़ा या लिखा जा सकता है। हमें अब सीक्वेंस वाइज नहीं चलना, क्रमबद्ध तरीके से नहीं चलना, जो पोजीशन हमें चाहिए वहाँ पे हम डायरेक्ट पहुँच सकते हैं। यह 3 प्रकार की होती है, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस। तो सबसे पहले आती है मैग्नेटिक डिस्क। और मैग्नेटिक डिस्क में हमने देखा था कि 2 हमारे पास हैं, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क। तो मैग्नेटिक डिस्क देखते हैं पहले। इसमें गोलाकार धातु या प्लास्टिक की प्लेट को मैग्नेटिक पदार्थ जैसे कि आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ाकर जो जानकारी है उसको मैग्नेटाइज्ड और नॉन मैग्नेटाइज्ड के रूप में स्टोर किया जाता है। इसमें क्या होगा, जो हमारे पास मैग्नेटिक डिस्क में क्या होगा, एक जो गोलाकार धातु की प्लेट होती है, प्लास्टिक की या फिर धातु की बनी हुई प्लेट होती है और उस प्लेट को मैग्नेटिक पदार्थ की परत चढ़ाई जाती है। और मैग्नेटिक पदार्थ कौन सा? आयरन ऑक्साइड। तो उसको मैग्नेटाइज्ड और नॉन मैग्नेटाइज्ड बिंदु में स्टोर किया जाता है, मीन्स उसको 1 और 0 के फॉर्म में स्टोर किया जाता है, उसमें जो डेटा होता है। तो मैग्नेटिक डिस्क 2 प्रकार की है, कौन सी? फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क। तो पहले हम फ्लॉपी डिस्क देखते हैं। फ्लॉपी डिस्क, ये जो डायग्राम है ये फ्लॉपी डिस्क का है। इसमें आप देखोगे कि ये एक स्क्वायर, तो इसके ऊपर कवर चढ़ा हुआ है, इसकी जैकेट कवर है ये तो, और इसमें एक सर्कुलर डिवाइस है, डिस्क है। फ्लॉपी डिस्क यह एक वृत्ताकार डिस्क होती है, यह एक वृत्ताकार डिस्क होती है जिसपे मैग्नेटिक पदार्थ की परत लगी होती है। क्योंकि हम मैग्नेटिक डिस्क ही तो पढ़ रहे हैं, जो फ्लॉपी डिस्क है वो एग्जाम्पल है किसका? मैग्नेटिक डिस्क का। तो इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक पदार्थ की परत लगी होगी एवं इसे सुरक्षा देने हेतु एक वर्गाकार प्लास्टिक जैकेट कवर में रखा जाता है। जो हमने डायग्राम में देखा, प्लास्टिक जैकेट कवर में इसको रखा जाता है। और इसको चलाया कैसे जाएगा? जो कंप्यूटर की फ्लॉपी ड्राइव है उसमें डाल के इसको चलाया जाता है। इसमें जो डेटा रीड राइट करना होता है वो फ्लॉपी ड्राइव में डाल के इसको प्रयोग किया जाता है। ये जो है हमारे पास फ्लॉपी डिस्क है, इसमें
ये क्या है, एक इसका कवर है जो इसको सुरक्षा प्रदान करता है। ये 3 टाइप की होती है, इसके जो साइज़ के अकॉर्डिंग है 3 साइज में पाई जाती है। कौन कौन सी? एक तो 8 इंच की है, एक 5.25 इंच की है और एक 3.5 इंच की है। तो ये इसके साइज हैं, इसके अकॉर्डिंग ये 3 प्रकार की है, 8 इंच, 5.25 और 3.5 इंच की। फिर जो 3.5 इंच वाली फ्लॉपी डिस्क है उसका साइज बता रखा है कि एक साइड में अगर हम डेटा स्टोर करते हैं तो 720 KB डेटा स्टोर होता है। KB होता है किलोबाइट। तो अगर वन साइड अगर हम डेटा स्टोर कर रहे हैं डिस्क में तो कितना होगा, 720 किलोबाइट। और बोथ साइड स्टोर कर रहे हैं तो 1.4 MB। MB होता है मेगाबाइट, जो हम आगे देखेंगे इसके स्टोरेज डिवाइसेस की यूनिट जो होती है वो। तो वन साइड 720 KB है और दोनों साइड करें तो 1.4 MB डेटा को स्टोर किया जाता है। इसकी स्टोरेज क्षमता कम होने के कारण यह आजकल प्रयोग में नहीं लाई जाती, क्योंकि इसकी कैपेसिटी कम होती है, कम डेटा ये स्टोर करती है। हमें तो ऐसी डिस्क चाहिए जो ज़्यादा डेटा स्टोर करे। और ये जो डिस्क होती है ये ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड होती है। कैसे डिवाइड होती है? ट्रैक और सेक्टर में। तो जैसे कि ये डिवाइस है, इसके ऐसे ट्रैक्स बना दिए जाते हैं। ये ट्रैक्स बन गए, ये ट्रैक्स हैं, ये वाला, ये वाला, ये क्या है, इसके ट्रैक्स बने हुए हैं। और फिर ये जो ट्रैक्स हैं ये सेक्टर में डिवाइड होते हैं। जैसे ये वाला हो गया, ये एक सेक्टर हो गया, ये वाला पूरा एक सेक्टर हो गया, ये वाला अलग सेक्टर हो गया, ये वाला अलग सेक्टर हो गया। तो जो डिवाइस है वो किस में डिवाइड है? पहले तो ट्रैक्स में डिवाइड है, ठीक है। और उसके बाद उन ट्रैक्स को किस में बांटा जाता है? सेक्टर्स में बांटा जाता है। तो जो फ्लॉपी डिस्क है वो किसका एग्जाम्पल है? मैग्नेटिक डिस्क का। और इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक पदार्थ की परत चढ़ी होती है और एक प्लास्टिक के कवर से इसको सुरक्षा प्रदान की जाती है। और चलती कहाँ है ये? फ्लॉपी ड्राइव में इसको चलाया जाता है। 3 प्रकार के साइज होते हैं, 8 इंच, 5.25 इंच और 3.5 इंच। जो 3.5 इंच वाली फ्लॉपी डिस्क होती है उसमें अगर वन साइड डेटा स्टोर करेंगे तो आएगा 720 KB और दोनों साइड आएगा 1.4 MB। जो नेक्स्ट आती है वो आती है हार्ड डिस्क। तो कंप्यूटर में हम जो भी काम करते हैं, जो भी हम स्टोरेज करते हैं, वो कहाँ स्टोर होता है? हार्ड डिस्क में। कंप्यूटर में जो भी हम स्टोर करते हैं वो हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। ये कंप्यूटर का महत्वपूर्ण भाग होता है और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हार्ड डिस्क का वो भी कहाँ इंस्टॉल होता है? जो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम इंस्टॉल करते हैं वो भी कहाँ स्टोर होता है? हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। हार्ड डिस्क एक या कई धातु की प्लेट का समूह होता है। हार्ड डिस्क में प्लेट लगी होती है, प्लेट का समूह होता है ये, जिस पर क्या होता है? मैग्नेटिक पदार्थ की परत चढ़ी होती है और यह एक धातु के बॉक्स में बंद होती है। और इसको कैसे चलाया जाता है? हार्ड डिस्क ड्राइव की हेल्प से इसको चलाया जाता है। और इसके घूमने की जो स्पीड है वो है 3600 चक्कर से लेके 7200 चक्कर 1 मिनट में। 3600 चक्कर पर मिनट से 7200 चक्कर पर मिनट। 1 मिनट में 3600 से लेके 7200 बार ये रोटेट कर सकती है, इतनी इसकी स्पीड होती है। इसकी जो स्टोरेज क्षमता है वो भिन्न भिन्न है, जैसे कि 500 GB हो गया, 1 TB हो गया, 2 TB हो गया। GB होता है गीगाबाइट और TB होता है टेराबाइट। इसमें भी जो डिस्क है वो ट्रैक्स में डिवाइड होती है और वो ट्रैक्स जो हैं वो सेक्टर्स में डिवाइड होते हैं। तो जैसे कि ये ट्रैक्स बने हुए हैं, ये ट्रैक्स हो गए और फिर ये इसको सेक्टर में डिवाइड कर दिया, ये सेक्टर हो गया, ये सेक्टर हो गया। उसके बाद आती है ऑप्टिकल डिस्क। ये गोलाकार प्लास्टिक की डिस्क होती है। जो ऑप्टिकल डिस्क है वो क्या है? गोलाकार होती है और प्लास्टिक की डिस्क होती है जिस पे लैंड एवं पिट की हेल्प से
जानकारी स्टोर की जा सकती है। इसमें जो डेटा स्टोर होता है वो लैंड एंड बिट के रूप में होता है, 1 एंड 0 के रूप में होता है। और इसमें स्टोर करने के लिए ऑप्टिकली रिफ्लेक्टिव पदार्थ लगा होता है, इसीलिए इसको ऑप्टिकल डिवाइस बोला जाता है, ऑप्टिकल डिस्क बोला जाता है। यह सस्ती होती है और इसके हमने देखे थे कि 3 टाइप होते हैं, CD, DVD एंड BRD। तो सबसे पहले आती है CD। CD की फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क। इसमें डेटा स्थायी रूप से स्टोर किया जाता है और डेटा को स्टोर करने के लिए लेजर टेक्निक का यूज़ होता है। यह जो डिस्क है ये प्लास्टिक की बनी होती है और दोनों तरफ एल्यूमिनियम की परत इसमें चढ़ी होती है। इसकी जो स्टोरेज क्षमता है वो है मेनली 700 MB की 700 MB डेटा ये स्टोर कर सकती है। और जिस ड्राइव में इसे चलाया जाता है उसको CD ड्राइव कहा जाता है और इसका जो व्यास है वो होता है 5.25 इंच। 3 प्रकार की होती है, CD-ROM, CDR मीन्स रिकॉर्डेबल, CDRW मीन्स रीराइटेबल। तो ये होती है CD कॉम्पैक्ट डिस्क। नेक्स्ट आती है DVD। DVD की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वीडियो डिस्क या फिर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डिजिटल वीडियो डिस्क भी बोल सकते हैं और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी इसको बोल सकते हैं। इसका जो व्यास है वो तो CD के बराबर ही होता है, लेकिन इसकी स्टोरेज क्षमता CD से 6 से 7 गुना अधिक होती है। ये जो डेटा स्टोर करती है वो जो इसकी कैपेसिटी है वो 6 से 7 गुना ज़्यादा होती है CD से, लेकिन इसका जो व्यास है वो CD के बराबर होता है। तो इसकी स्टोरेज क्षमता 4.7 GB या 8.5 GB होती है। GB इज़ गीगाबाइट। तो इसकी स्टोरेज क्षमता 4.7 GB या फिर 8.5 GB होती है और इसको चलाने के लिए यूज होती है DVD ड्राइव। और जो DVD ड्राइव है वो CD को भी चला सकती है और DVD को भी चला सकती है। उसके बाद आता है DVD के प्रकार कौन कौन से हैं। तो DVD के प्रकार हैं DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW। DVD-ROM रीड ओनली मेमोरी, इसमें सिर्फ डेटा को पढ़ा जा सकता है, फिर से लिखा नहीं जा सकता। DVD-R रिकॉर्डेबल, इसमें डेटा को सिर्फ एक बार रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसके बाद केवल रीड कर सकते हैं, केवल पढ़ सकते हैं। DVD-RW इसमें डेटा को कई बार रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसको मिटा सकते हैं। रीराइटेबल में फिर से राइट कर सकते हैं, उसको इरेज करके फिर से राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टाइप आता है ऑप्टिकल डिस्क का वो है BRD। BRD की फुल फॉर्म होती है ब्लू रे डिस्क। BRD ब्लू रे डिस्क। ये CD DVD जैसी ही होती है, लेकिन इसका प्रयोग बहुत अच्छी क्वालिटी के वीडियो स्टोर करने के लिए किया जाता है। होती CD DVD जैसी है, लेकिन इसमें वो वीडियो स्टोर किए जाते हैं जिसके लिए हमें बहुत अच्छी क्वालिटी चाहिए। इसमें से जानकारी पढ़ने के लिए ब्लू रे डिस्क ड्राइव में लाल लेजर की बजाय ब्लू लेजर का प्रयोग किया जाता है। ये कौन से ड्राइव में चलेगी? ब्लू रे डिस्क ड्राइव में, और उसमें ब्लू लेजर का यूज़ किया जाएगा इंस्टेड ऑफ रेड लेजर। उसके बाद जो लास्ट आता है वो आता है मेमोरी स्टोरेज डिवाइस। मेमोरी स्टोरेज डिवाइस ये नए प्रकार की स्टोरेज है जो सस्ती होती है और ज़्यादा जानकारी को स्टोर कर सकती है। कॉस्ट इसकी ज़्यादा नहीं है, लेकिन ज़्यादा जानकारी को ये स्टोर कर सकती है, ज़्यादा डेटा ये स्टोर कर सकती है। इसका प्रयोग प्राय म्यूजिक प्लेयर जो होते हैं उसमें इसको लगाया जाता है और मोबाइल फ़ोन में इसको लगाया जाता है। तो इसका सबसे पहला एग्जाम्पल है PD। PD इज़ पेन ड्राइव, और पेन ड्राइव आप सबने देखा होगा। जो पेन ड्राइव है उसकी शेप ऐसी होती है, यहाँ से इसको कंप्यूटर में लगाया जाता है।
पेन ड्राइव डेटा स्टोरेज डिवाइस है, इसमें यूएसबी होता है। यूएसबी मीन्स यूनिवर्सल सीरियल बस। इसमें क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। ये पोर्टेबल डिवाइस है। पोर्टेबल होता है कि वो चीज़ जिसको एक जगह से दूसरी जगह पे इजीली ले जाया जा सके, जिसको कैरी किया जा सके। तो पेन ड्राइव तो बहुत छोटी सी डिवाइस होती है, इसको आप इजीली ले जा सकते हो, इसलिए इसको बोला गया पोर्टेबल डिवाइस। इसका प्रयोग एक कंप्यूटर से दूसरे में जानकारी भेजने के लिए किया जाता है। अगर कोई फाइल हमारे एक कंप्यूटर में है और हम दूसरे कंप्यूटर में भेजना चाहें उसको, तो हम क्या करते हैं? इसमें पेन ड्राइव लगाते हैं। जो डेटा होता है वो इसमें कॉपी करते हैं और फिर इसमें पेन ड्राइव लगा के वो डेटा कंप्यूटर में डाल देते हैं। यह आमतौर पर हटाने योग्य भी होता है। हटाने योग्य यही है कि आप एक कंप्यूटर पे लगाओ, वहाँ से जब काम हो गया तो आप नेक्स्ट कंप्यूटर पे उसको लगा सकते हो, हटा सकते हो कंप्यूटर से। यह रीराइटेबल है, मीन्स आप इसमें डेटा एक बार डालते हो, उसके बाद उस डेटा की आपको ज़रूरत नहीं है, आप उसको मिटा सकते हो, इरेज कर सकते हो, दूसरा आप डेटा डाल सकते हो। जब उस डेटा की आपको ज़रूरत नहीं है तो उसको भी आप मिटा सकते हो। तो यह क्या है? रीराइटेबल है। आप इसमें डेटा को डालो, इरेज करो, फिर से राइट करो। इसकी जो स्टोरेज क्षमता होती है वो होती है 1 GB 2 GB, लेकिन आजकल जो है वो 32 GB में 64 GB में पेन ड्राइव आते हैं। और इसका प्रयोग म्यूजिक प्लेयर में गानों को चलाने के लिए होता है। म्यूजिक प्लेयर में इसको डायरेक्ट हम लगा सकते हैं। तो ये है पेन ड्राइव। नेक्स्ट आता है मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड, इसकी स्टोरेज क्षमता पेन ड्राइव के बराबर होती है। जो हम फ़ोन में डालते हैं, आपने देखा होगा छोटी सी एक चिप होती है, उसको ये वाली, इसको मेमोरी कार्ड बोला जाता है। तो इनकी स्टोरेज क्षमता लगभग पेन ड्राइव के बराबर होती है, लेकिन इनका प्रयोग स्मार्टफोन या म्यूजिक प्लेयर में डालने के लिए किया जाता है। तो ये था हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी के बारे में, जिसमें हमने ये देखा कि अगर हमें परमानेंटली डेटा स्टोर करना है तो हमें सेकेंडरी मेमोरी की ज़रूरत है, क्योंकि जो रैम है वो सिर्फ प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर को मेमोरी प्रोवाइड करवा रही है, रोम जो है वो बूटिंग में यूज़ हो रही है। तो अगर लाइट चली जाती है, हमारा डेटा सेव नहीं है, तो वो डेटा नष्ट हो जाता है। तो डेटा को परमानेंट स्टोर करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ी? सेकेंडरी मेमोरी की, जिसमें हमने पढ़ा मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क और जो हमारे पास मेमोरी स्टोरेज डिवाइस है पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड्स।